गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवाय। जय राम जी की। उम्मीद करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। पुनः फिर भगवान ने भगवत चर्चा का अवसर प्रदान किया, तो इस श्रृंखला में मैं भगवान की वाणी का कोई अंश लेकर आता हूँ। तो वचनामृत निर्झरणी दिनांक 7 अप्रैल में भगवान ने अपनी वाणी में कहा कि सत्य की धरती पर बढ़ते मनुष्य के जीवन में, सत्य की धरती पर बढ़ते मनुष्य के जीवन में कभी अपूर्णता आती ही नहीं। बाधाएं आती भी हैं तो राह रोक नहीं पाती। बाधाएं आती भी हैं तो राह रोक नहीं पाती, और जीवन में दृढ़ता आती जाती है। जीवन को सही अर्थों में जी सकने की शक्ति और विश्वास मिलता जाता है। तो भगवान ने क्या कहा कि सत्य की धरती। सत्य की धरती क्या है? सत्य के लिए कर्म करना, अपने जीवन को सत्य में बना लेना, अपने जीवन को सत्य में बना लेना, सत्य के लिए कर्म करना, सत्य से जुड़कर कर्म करना। और सत्य कौन है? भगवान ने कहा सत्य मैं ही हूं, सत्य मैं ही हूं। तो मेरे लिए कर्म करना यानी कि निस्वार्थ निष्काम कर्म, निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिसके पीछे कोई कामना ना छिपी हो। हम तो हर काम बिना कामना के नहीं करते हैं ना। कुछ मिल जाए, रुपया पैसा मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, नाम हो जाए, है ना, इन्हीं सब के लिए तो कर्म करते हैं। निस्वार्थ निष्काम। बाकी तो सब कर्तव्य है, परिवार का पालन करना, ये करना, वो करना, नौकरी करना, ये तो आपके कर्तव्य है, संसारी कर्तव्य है, वो आप करो। उससे भगवान से कोई लेना देना, भगवान की पूजा से कोई मतलब नहीं है। आप अपने परिवार के लिए कितना करते हैं, क्या करते हैं, कितना त्याग करते हैं, इससे भगवान से कोई लेना देना नहीं। इससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। कर्मयोगी, कर्मयोग, भगवान से जो, अगर ये सब कर्म भी हम भगवान को अर्पण करके करते हैं, क्योंकि साधकी समझिए इस बात को कि सारा कुछ जो कुछ भी है, इवन ये शरीर भी, अगर हम इस शरीर को भी भगवान का ही मान लें, सच्चे मन से मान लें, सच्चे, पाखंड नहीं, धोखा नहीं, सच्चे मन से मान लें कि ये शरीर भगवान का ही दिया हुआ है और भगवान की शक्ति से ही चल रहा है, और ये सोच के हम शरीर को नहलाते धुलाते हैं और इसका जो भी थोड़ा बहुत पोषण वोषण करते हैं भगवान को सौंपते हुए, तो वो भी भगवान की पूजा हो जाएगी। इसलिए अपने परिवार का ही पालन पोषण का ये सोच करते हैं कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। पत्नी पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा सम्मान जो कुछ भी है, अगर हम सच्चे अर्थों मान, जो कि वास्तविकता है, जो सच्चाई तो यही है कि सब कुछ भगवान का है, भगवान ने दिया है, और जो कुछ भी इनके लिए हम कर पा रहे हो भगवान की दी हुई शक्ति, साधन, सामर्थ्य, बल, समय जो दिया उसके हिसाब से ही हम कर पा रहे हैं। अगर ये मन वचन कर्म में समा के हम ये सब कर्म करते हैं भगवान को अर्पण, तो ये सब पूजा हो जाएगा। जो कुछ करूं सो पूजा।
जब जब सोऊं करूं दंडवत, जहां जहां चारूं करूं परिक्रमा, जब जब सोऊं करूं दंडवत, और जहां जहां चारूं करूं परिक्रमा, जानू कोई न दूजा, और जो जो करूं सो वो मेरी पूजा। कबीरदास जी ने कहा है, शायद इधर उधर थोड़ा है, जो कुछ करूं सो पूजा, जो कुछ करूं सो पूजा। तो इतना भाव, सच्चा भाव हो जाना चाहिए मन में। तो फिर आप जो भी करोगे भगवान से जुड़ के, वो फिर योग हो जाएगा। वो योग संसार से संयोग होता है, क्योंकि वो मिटने वाला होता है। संयोग होता है, संयोग संसार से कोई स्थिति परिस्थिति आई, कोई चीज़ आई, उसे संयोग योग हो गया, मिला संयोग, क्योंकि वो संयोग छूटने वाला होता है। और योग परमानेंट होता है। भगवान से हमारा जो योग है, जुड़ाव है, वो परमानेंट है। भगवान हमको ये शरीर मिलने के पहले भी, जीवन मिलने के पहले भी भगवान था, है, हर क्षण हर पल साथ में रहता है। हम भले ही उसे भूल जाएं, उसकी तरफ पीठ खड़े हो करके संसार की ओर खड़े हो जाए मुंह करके, तो ये तो हमारा दोष है ना, हमारी अज्ञानता है। लेकिन भगवान तो उस समय भी साथ में है। वो इंतजार करता है, भैया देखो मेरी तरफ, भैया देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हारा दुख दूर करूं। लेकिन भैया तो देखते ही नहीं, कहते हैं समय ही नहीं है, अभी कहाँ समय, अभी कहाँ फुर्सत है, फिर देखेंगे बुढ़ापे में। बुढ़ापे में बुढ़ापा आएगा क्या? सभी का आता है क्या? गारंटी है आपका आएगा, हमारा आएगा बुढ़ापा? नहीं पता है, कोई नहीं कह सकता अगले पल क्या होने वाला है। देखते हैं, हम आए दिन देखते किधर है। अभी तो बात हुई थी उनसे हमारी, कुछ ही समय पहले तो बात हुई। अरे सुबह तो हम मिले थे उनसे, अरे हमारे सामने बैठे थे, बातचीत करते, अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो कुर्सी पे बैठे बैठे लुढ़क गए। होता है, हम सब जानते हैं, देखते हैं, लेकिन हम उसको मानते नहीं, भूल जाते हैं। माया महा ठगिनी हम जानी, किसी ने कहा, जबकि ऐसा नहीं है। माया उन्हीं को ठगती है जो माया के दीवाने हो जाते हैं, जो माया को पाना चाहते हैं। अरे माया तो मायापति की है, भगवान की अर्धांगिनी है, उनकी शक्ति है लक्ष्मी जी। आप किसी की अर्धांगिनी पत्नी को पाना चाहोगे तो क्या होगा? तो वो तो भगवान, उनकी परमात्मा की शक्ति है, उसको आप पाना चाहते हो, उसको भोगी बनना चाहते हो, बर्बाद हो जाओगे, विनाश हो जाएगा। अरे भगवान की शरण में हो जाओ भैया, भगवान की शरण। वो तो माँ है, माया माँ है, माँ के तो चरणों में जाया जाता है उसके, माँ की तो शरण में। और अगर आपने पिता को सच्चे मन से भगवान को मान लिया तो माँ तो आपकी है ही। कोई किसी आदमी का हो जाता है, सच्चा भक्त हो जाता है, तो पत्नी भी उसकी सेवा करती है कि ये मेरे पति का बहुत प्यारा है, और पति को भी इसके सुख में सुख मिलता है। तो लक्ष्मी फिर कोई कमी रहने देगी क्या? लेकिन हम भरोसा ही नहीं है, भरोसा नहीं है, भागे जा रहे, भागे जा रहे, अरे भगवान को कहाँ देखेंगे, बाद में याद कर लेंगे भगवान को। कितना बड़ा भ्रम है। तो मैं कह रहा, भगवान ने कहा कि सत्य की धरती पर बढ़ते मनुष्य के जीवन में कभी अपूर्णता आती नहीं। कैसे आ सकती? भगवान पूर्ण। अगर समुद्र से बूंद जुड़ जाती है, यानी उसमें पड़ जाती है, चली जाती है, तो वो भी पूर्ण हो जाती है, समुद्र ही बन जाती है। ढूंढो उसको, बूंद तो कहाँ मिलेगी? उसी मिल गई, समुद्र बन गई। तो जब भगवान से आप जुड़ जाओगे तो फिर भगवान आपसे अलग कहाँ रह गया? आप तो भगवतमय हो गए। उस आनंद को तो आप बता नहीं सकते, गूंगे का गुण। फिर अपूर्ण, तो भगवान तो पूर्ण है,
पूर्ण से पूर्णमिदम, कि वो चींटी के अंदर भी पूर्ण है, मच्छर के अंदर भी वो है आत्मा, वो पूर्ण है, लेकिन चूंकि भोग योनि है इसलिए वो खाली उतना ही काम करता है। हर इंसान के अंदर वो बैठा हुआ पूर्ण है, जहाँ भी है पूर्ण, हमारे अंदर भी वो पूर्ण है, लेकिन हम उससे जुड़े ही नहीं है, तो वो खाली अपना शरीर को चलाने का काम कर रही है आत्मा। तो जब तक उसका समय चलाएगी और जहाँ उसका समय निकल जाएगी। लेकिन जो भगवान से जुड़ जाते हैं, सच में जुड़ जाते हैं, योगी योग कर लेते हैं, तो भगवान की पूर्णता उनके अंदर प्रकट होने लगती है, उनकी दिव्यता प्रकट होने लगती है, उनके दिव्य गुण प्रकट होने लगते हैं। चमत्कार अपने आप होते, वो चमत्कार नहीं करते, वो कोई जादूगरी नहीं करते, वो जादूगर नहीं होते सिद्ध संत महात्मा, वो अपने आप चमत्कार होते हैं, स्वभावता चमत्कार होते हैं। उनके मुंह से जो निकल जाता है वो सच हो जाता है। पहली बात तो वो ऐसा कुछ बोलते ही नहीं जो ना बोलना हो, लेकिन जो बोलते हैं वो सच हो जाता है, क्योंकि वो सत्य से पूरी तरह जुड़ गए। तो भगवान कह रहे हैं सत्य की धरती पर बढ़ते मनुष्य के जीवन में कभी अपूर्णता आती नहीं, क्योंकि वो तो मेरे लिए कर्म कर रहा है, उसका अपना कोई काम है, निष्काम निस्वार्थ भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार, ज्ञान का प्रचार प्रसार, पशु पक्षी जो है उनकी सेवा। पशु पक्षी है तो भगवान ने क्या मैं उनके अंदर नहीं हूँ क्या? है मेरे भक्त बनते उनमें मुझे नहीं पहचानते। आत्मवत सर्वभूतेश, सब में आत्मा रूप में मुझे ही देखो। भगवान ने कहा ना गीता में, समोहम सर्वभूतेश, मैं सब में समान रूप से व्याप्त हूँ। समान रूप, ये नहीं कहा कि मनुष्य में ज़्यादा हूँ, कीड़े मकोड़े में कम। कहाँ कहा? पशु पक्षी में कम हूँ, मनुष्य में ज़्यादा हूँ, कहाँ कहा? और गीता सब लोग पढ़ते हैं, मानते नहीं। तो भगवान ने कहा अपूर्णता आती नहीं है उसके जीवन, क्योंकि वो आनंद में रहता है, उसको किसी चीज़ जरूरत ही नहीं। तो आनंद, ऐसा आनंद, सुख आनंद में बहुत अंतर होता है। सुख आनंद में बहुत अंतर होता है। सुख जो होता है वो बाहरी वस्तुओं से, साधनों से, शरीर के से संबंधित होता है। एसी में बैठ गया मज़ा आ गया, धूप है लो लो पर चले तो बहुत कष्ट हो रहा है, क्योंकि हम शरीर से जुड़े हुए हैं। मन, बढ़िया आइसक्रीम खाने मिल गई, मस्त रसगुल्ला, चटपटा, क्या बढ़िया गाड़ी बंगला, ये वो सब सुख। फिर उसके बाद जो दुख आता है वो झेले नहीं चुकता है। कभी कान में दर्द, कभी दांत में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी हाजमा खराब, कभी डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, ये वो 50 सैकड़ों रोग ही रोग। खूब खाया, अब डॉक्टर कह रहा है कि उबली लौकी खाओ, नमक नहीं, शक्कर नहीं। तो ये सुख है, संसारी है, आता जाता रहता, संसार का नेचर है, प्रकृति है। संसार से सुख लोगे तो दुखी होना ही पड़ेगा, लेकिन अगर परमानेंट सुख चाहिए तो आनंद, भगवान से जुड़िए, भगवान का चिंतन मनन करिए, ध्यान करिए, मस्ती में भगवान का भजन गाइए, जुड़ जाइए। किसी को खुश करने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए गाइए, भगवान की खुशी के लिए, भगवान को अर्पण करके गाइए भजन। दुनिया खुश हो जाएगी तो थोड़ा वाह वाह करेगी, और इससे अधिक क्या करेगी। लेकिन भगवान, अगर आपका भावना, दिल भगवान से जुड़ गया, भाव जुड़ गया, तो भगवान की कृपा आप पर बरसने लगेगी। तो भगवान ने कहा बाधाएं आती भी हैं तो राह रोक नहीं पाती। मेरे भक्त के जीवन जो सत्य के पथ पर चल रहा है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जिसने अपने जीवन को सत्य में बना लिया है, सत्य की धरती पर जो बढ़ते मनुष्य के जीवन में कभी अपूर्णता आती नहीं, बाधाएं आती भी हैं तो राह रोक नहीं पाती। कैसे रोक पाएंगे? सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, उसको पता है कब क्या होने वाला, वो साथ में है। तो वो जब भाग्य रचयिता साथ में हो तो भाग्य की चिंता क्या करना। जब भाग्य को रचने वाला साथ में है, उसके लिए कुछ अलम्य है क्या, अकम्य है क्या, अगम्य है क्या। और जीवन में डरता आती जाती है, डरता आती जाती है, क्योंकि वो समस्या आई।
लेकिन उसने चिंता नहीं की, उसने भगवान का दर्शन किया। ये तो मेरा आराध्य है, मेरे जीवन में भगवान कहते कुछ है ही नहीं, जो भी हो उससे भगवान, ये सच्चाई वास्तविकता है कि भगवान कहते कुछ होता ही नहीं, हर स्थिति परिस्थिति में भगवान ही होता है। लेकिन भक्त पहचानता है, संसारी पहचानता नहीं है, वो रोता है, गाता है, हंसता है, बोलता है। लेकिन भक्त कहता है किसी भी रूप में आओ, तुम ही हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे अलावा कोई आ ही नहीं सकता मेरे जीवन में, तुम ही हो। और वो किसी को अनुकूल लगे प्रतिकूल लगे, क्या भगवान तो अपने आराध्य का दर्शन कर रहा है, आनंदित हो रहा है, चाहे रोग के रूप में आए, ठीक है, स्वागत है, स्वागत है। संभालोगे तो तुम ही, संभालोगे तो तुम ही, क्योंकि मैं तो तेरे ही सहारे हूँ, तेरी ही शरण में, मेरी अपनी कोई शक्ति सामर्थ्य बल नहीं है, अकल बुद्धि नहीं है। सुझाव दे, ठीक है, डॉक्टर पास चले गए, दवा ले आए, खाया, ठीक होगा, ठीक नहीं ठीक है, तेरी इच्छा है, अबे तू रहना चाहता रहो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो चले जाते, फिर जीवन में डरता आती है, कहता है कि उसको और भरोसा, उसका मजबूत भरोसा तो पहले से ही मजबूत है, और सुदृढ़ विश्वास है, ऐसी भगति करे, अविरल प्रेम सुदृढ़ विश्वास है। कोई रोग शोक स्थिति परिस्थिति भगवान के प्रेम में, जो हमारा भगवान से प्रेम है, उसमें कोई बाधा ना बन सके। कोई स्थिति परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख कोई बाधा ना बन सके। प्रेम मीराबाई की तरह, कितने कष्ट कितनी पीड़ा उनको दी संसार ने, उनके रिश्ते नातों ने, उन्होंने किसी के परवाह नहीं की। उन्होंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, जहर का प्याला दिया अमृत हो गया, तलवार लेके गया, क्या हुआ। हम जानते हैं, हमने पढ़ते हैं, लेकिन हम सीखते नहीं है, सीखना नहीं। कहते यार वो तो भक्त थे, हम तो संसार, अरे भैया संसारी आदमी, जीवन इसीलिए मिलता है क्या है, दुर्लभ दुर्लभ, देवता भी तरसते, सुर नर मुनि के लिए भी जो दुर्लभ होता है, जिसकी कामना करते हैं, वो शरीर मिल गया। हम रो के गा के हंस के ये रुपया खूब पैदा कर ले, मकान दो चार बना ले, गाड़ियाँ ले ले, ये कर ले, डॉक्टर को बच्चे को IAS PCS बना दे, ये कहते बहुत किया, सार्थक हो गया जीवन। सार्थक नहीं हुआ, फिर बन के आओगे जो इन सब चीज़ों करने में पता नहीं कौन कौन से कर्म किए। मनुष्य जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो पता नहीं कितनी, क्योंकि ऐसे कर्म किए हैं जो नहीं करने चाहिए थे। सब जानते हैं कैसे रुपया पैसा पैदा करते हैं सब, 90% लोग। पशु पक्षी का मिल सकता है, कीड़े मकोड़े का मिल सकता है, और मनुष्य का भी मिल गया तो हो सकता है ऐसा दुखमय जीवन मिल जाए, कष्ट में। जो कहते हैं अरे हमारे जीवन में तो कभी सुख आया ही नहीं, रोटी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो कौन दोषी है? हम ही तो दोषी है, भगवान थोड़ी दोषी। अभी भी समझ में नहीं आता कि भगवान की शरण में चले जाए। तो दृढ़ता आती, जीवन को सही अर्थों में जी सकने की शक्ति और विश्वास मिलता है। सही अर्थों में जी सकने की शक्ति विश्वास मिलता जाता है जो मुझसे जुड़ जाता है, जो अपने जीवन को मुझसे जोड़ लेता है, और जो हर कर्म मेरे लिए करता है। तो फिर भगवान की कृपा से फिर आपसे भगवत चर्चा होगी। ओम शिवाय, जय राम जी की। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें भगवत बुद्धि दे, अपने चरणों में स्थान दे, दृढ़ आस्था, दृढ़ भक्ति, संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण स्वीकार, अपनी शरणागति दे, और हर क्षण हर पल हमारे कर्मों को, हमारी बुद्धि को अपनी ओर ले चले। ओम।